की उपासना साधक नाम के उपासक फरमाते हैं, 3 मुख्य अंग हैं इस उपासना के। जप, ध्यान एवं प्रार्थना तथा संकीर्तन कीर्तन। जप के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ध्यान के बारे में भी। कीर्तन शब्द कीर्ति से आया है। परमेश्वर की कीर्ति उच्च स्वर से गाई जाती है तो उसे कीर्तन कहा जाता है। सब मिलके करें तो उसे संकीर्तन कहा जाता है। इसलिए अमृतवाणी संकीर्तन अभी आप सबने मिलके तो रामायण जी का संकीर्तन किया है। सबने मिलके उच्च स्वर से राम कथा गाई है। एक अंग पूरा हुआ। जाप करते हुए आप घर से चलते हैं और जाप करते करते ही लौटते हैं, दूसरा अंग भी पूरा हुआ। एक अंग रह जाता है जिसे ध्यान कहा जाता है। सभी देवियां ऐसी नहीं कि उनके घरों में नौकर हैं, बना के आती हैं, जाके बनाना होता है। किसी ने सर्विस पर जाना होता है, किसको कुछ काम होता है, किसको कुछ। हर एक के घर में आया नहीं है, काम करने वाली नहीं है, जाके बना बनाया मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि जिन्हें बना बनाया मिलता है वह ध्यान में बैठ के आते हैं, नहीं, सभी के साथ ऐसा नहीं। एक अंग जो लगभग सभी का अधूरा रह जाता है वह है ध्यान। न सुबह समय मिलता है, न शाम को ही समय मिलता है। थका मांदा व्यक्ति दुकान से आएगा, थका मांदा व्यक्ति ऑफिस से आएगा, स्कूल से आएगा, कॉलेज से आएगा, क्या बैठेगा ध्यान में? ये एक अंग अधूरा ही रह जाता है। यहां आके जो 1 घंटा 1.25 घंटा साधक को मिलता है, यदि उसे ध्यान का अवसर भी यहां मिल जाए तो उपासना के 3 अंग पूरे हो सकते हैं। जप भी पूरा हो जाएगा, ध्यान भी पूरा हो जाएगा, एवं संकीर्तन तो आप लोग करते ही हैं। चाहे वह अमृतवाणी संकीर्तन है, चाहे वह भक्ति प्रकाश आप गाते हैं, चाहे रामायण जी आप गाते हैं। ध्यान यदि मिल जाए थोड़ा समय तो उपासना के 3 अंग पूर्ण हो सकते हैं। वास्तव में साधक ध्यान ही ऐसा समय है, चाहे आप उसे अलग से करें, चाहे आप उसे प्रार्थना के साथ जोड़ के करें, ध्यान ही ऐसा समय है जिस वक्त आपका तादात्म्य परमेश्वर के साथ पूर्णतया होता है, जिस वक्त आपकी पुकार परमात्मा सीधे सुन सकते हैं और सुनते हैं। आप इसे ध्यान के साथ इस प्रार्थना को जोड़ना चाहिए, ध्यान के साथ जोड़ें। आप इसे अलग से रखना चाहिए, अलग रखें, पर ध्यान हर हालत में होना चाहिए। उसी में आप थोड़ा समय प्रार्थना के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि ध्यान का समय आपके पास काफी हो। ध्यान के बारे में साधकों इतना ही आपसे बार बार निवेदन करूंगा, इसके बिना साधना अधूरी रहेगी। ध्यान के बिना आपका मन स्थिर नहीं हो सकेगा, निश्चल नहीं हो सकेगा, निरोगी नहीं हो सकेगा, शांत नहीं हो सकेगा, ये मौन होना नहीं सीख सकेगा। ध्यान ही एक ऐसा समय है, ये सब कुछ सिखाता है। चेतना की भाषा मौन है। न हमारा शरीर का मौन है, न हमारा मन का मौन है, न ही हमारा हृदय का मौन है। ये 3 मौन इकट्ठे होने चाहिए तो ध्यान अवस्था लाभ होती है। 1 मिनट भी हम निश्चल नहीं बैठ सकते। हमारा मन कहीं कहीं आप हमें भटकाता है,
हमारे हाथ कहीं काम कर रहे हैं, आंखें कहीं काम कर रही हैं, वाणी हमारी कहाँ काम कर रही है। ये मन की स्थिरता के चिन्ह नहीं है। आप जितने मर्जी भी बड़े अपने आप को समझो, ये मन की अस्थिरता के चिन्ह है। ये आपको उस चेतना के निकट कभी नहीं जाने देगा। ऐसा मन कभी उस चेतना के निकट नहीं पहुंच पाएगा। चेतना स्वयं मौन है, तो वह मौन अवस्था में ही आप उसे एक्सपीरियंस कर सकोगे, अन्यथा कभी नहीं। कभी आप गर्दन ऐसे हिलाते हैं, हाथ ऐसे हिलाते हैं, मानो आपका अभी शरीर का ही मौन नहीं है, बाकियों का तो कहना ही क्या है। आप अपने आप को कितना भी उच्च क्यों ना मानो, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। काश किसी ने आपको सत्य बताया होता, समझाया होता, तो शायद आप ये गलती आज तक ना करते रहते। ध्यान साधकजनों, इसे छोटी चीज न समझिएगा। साधना तभी पूर्ण होगी जब ध्यान बाकी के दो अंगों के साथ जुड़ेगा। काश ऐसा समय आए, अमृतवाणी का पाठ हो, उसके बाद ध्यान। सारा समय ध्यान के लिए बैठिए। ये करने की चीज है, ये अभ्यास वृथा नहीं जाएगा, ये आपकी साधना को शिखर तक पहुंचाएगा। जिस दिन जाप हो, 7 बार विद्धि आस्तिक भाव की बोलिए और बैठ जाइएगा जप एवं ध्यान के लिए। सामान्य दिनों में अमृतवाणी का पाठ हो, भक्ति प्रकाश का पाठ हो, रामायण जी का पाठ हो, जो भी समय के अनुसार, और उसके बाद ध्यान के लिए आप बैठो। ट्रेन योर सेल्फ टू सिट फॉर मेडिटेशन, प्रिपेयर योर सेल्फ टू सिट फॉर मेडिटेशन। ये ऐसे बच्चों का खेल नहीं है, मत सोचिएगा ये ऐसे ही हो जाएगा। बहुत अभ्यास की जरूरत है साधकजनों, वह करने से होगा। हर साधक को करना चाहिए और हर साधक को करना पड़ेगा, यदि वह लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो।